हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। मौजबार होनी भी चाहिए बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में बेटा। आपको जैसे मालूम है कि हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर वाली सीरीज कर रहे हैं और इसी के अंदर आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, तो समझते हैं पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए बेटा। अभी तक हमने डिवेंचर इशू किए फॉर कैश। कंपनी डिवेंचर इशू करती है किसको? पब्लिक को, तो उसके बदले क्या मिलता है? कैश। कंपनी डिवेंचर इशू करती है किसको? वेंडर को, उसके बदले क्या मिलती है? एसेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं किसको? बैंक को इशू करेंगे, अभी समझेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है लेकिन उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। सर समझ नहीं आए? आइए समझते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, इस एग्जांपल में पूरा इसका मतलब समझ आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करें। मान के चलिए एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ठीक है, ये एक बैंक के पास जाती है और बैंक से कहती है बैंक हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, बैंक कहता है ठीक है जी ले जाओ 10 लाख रुपए का लोन, कोई इशू नहीं है। लेकिन बैंक पूछता है कंपनी से कि अगर कल फ्यूचर में आपने डिफॉल्ट किया तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो बैंक कहता हमें क्या चाहिए? कुछ एसेट्स को हम मॉर्गेज करेंगे, कुछ एसेट्स पे क्या रखेंगे? अपना कंट्रोल रखेंगे। तो ठीक है जी, तो एक्स लिमिटेड कहती है ठीक है जी, हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या कर लीजिए आप? मॉर्गेज कर लीजिए। मॉर्गेज का मतलब अभी समझेंगे बेटा। ठीक है, तो एक्स कंपनी क्या कहती है? हमारे पास एक बिल्डिंग है, अगर हम कल आपके पैसे नहीं पे कर पाए तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी बिल्डिंग को ले जाएंगे और उसको बेच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है बेटा, चलिए। तो भाई बैंक ने क्या किया? इनको लोन चाहिए था, बैंक ने इनको लोन दे दिया। इनके रिक्वायरमेंट कितने की लोन की बेटा? 10 लाख रुपए की। ठीक है बच्चे, जब बैंक ने इस प्रॉपर्टी की, इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन करी मार्केट में, तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यूएशन भी 10 लाख रुपए आ रही थी। अब एक बात बताओ, अगर बैंक 10 लाख रुपए का लोन देगा तो क्या उसके बदले में 10 लाख की एसेट्स को ही गिरवी रखेगा? नहीं। तो बैंक ने कहा भाई आपकी जो ये बिल्डिंग है इसकी वैल्यू भी 10 लाख है और लोन भी कितना चाहिए? 10 लाख। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ जाए? कम आ जाए, और हो सकता है आपका जो लोन का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। क्यों? इंटरेस्ट आपने पे ही नहीं किया तो लोन का अमाउंट बढ़ सकता है। तो बैंक क्या करता है? फॉर सिक्योरिटी के लिए कहता है कि भाई इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम आपको लोन नहीं दे सकते। अब यहां पर एंट्री होती है किसकी? इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मेरी बात ध्यान सुनिए। मॉर्गेज का मतलब होता है कंपनी ने कहा भाई ये बिल्डिंग हम मॉर्गेज करवा रहे हैं, आपके पास गिरवी रख रहे हैं। गिरवी का मतलब ये नहीं है कि उस बिल्डिंग को बैंक वाले अपने बैंक में ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, या कोई ऑफिस है ऑफिस में ताला लगा देंगे। नहीं, मॉर्गेज का मतलब ये हुआ कि एक हमने एग्रीमेंट कर लिया बैंक के साथ कि भाई बैंक अगर कल हम आपका लोन का अमाउंट नहीं पे कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी ऑफिस बिल्डिंग मशीनरी को बेचना और उससे पैसा रिकवर कर लेना। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी को अपने पास ले जाएगा बैंक। ठीक है, तो बैंक ने कहा भाई 10 लाख रुपए का लोन तो आपको नहीं हो पाएगा, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दो। क्या दो? कुछ और सिक्योरिटी दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी आपने दी इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी है? प्रिंसिपल प्राइमरी सिक्योरिटी है। तो जब इससे लोन नहीं हो पा रहा है तो एक्स कंपनी क्या कर रही है? कुछ डिवेंचर इशू कर रही है। तो एक्स कंपनी ने इस लोन को लेने के लिए कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दी। किसकी फॉर्म में? इशू ऑफ डिवेंचर की फॉर्म में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सर क्या इस डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलेगा? नो। ये डिवेंचर हमने क्यों इशू किए हैं? ओनली फॉर सिक्योरिटी के लिए, कि कल अगर कंपनी अपने पैसे वापस नहीं दे पाएगी बैंक को लोन के तो बैंक क्या करेगा? बैंक पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या थी? बिल्डिंग, इसको बेचेगा, पैसे रिकवर करेगा। अगर उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो सकती तो बैंक क्या करेगा? ये डिवेंचर भी मार्केट में इशू कर देगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा बेसिक था। अब एक बार जल्दी से हम इसकी रीडिंग लगाते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, चलिए तो हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि इशू ऑफ डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है क्या जी। ठीक है सर, पेन का कलर चेंज कर लो, कुछ ढंग से नहीं दिख रहा है। चलो, पहला पॉइंट कहता है मेरे बच्चों
कि इसका मतलब होता है क्या है, मींस इश्यू ऑफ डिवेंचर एज सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ भाई, जो एग्जांपल में बिल्डिंग थी वो क्या थी, प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी थी, और ये जो सिक्योरिटी होगी इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये कौन सी होगी, सेकेंडरी। अगेंस्ट किसके बेटा, लोन, इन एडिशन टू द किसके, प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एज क्वालिटी सिक्योरिटी। It implies stand by additional security to obtain secured loan when the lender is of the view that primary security is not enough. मैंने बताया ना आपको, to cover the risk he she may ask for the security and the borrower may issue bonds debenture by way of additional security in favor of lender known as quality security. तो आई होप यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी जी। चलिए सर, तो ये तो बात हो गई बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर का मीनिंग। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे। चलिए, ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा बेटा। पहला पॉइंट है मेरे बच्चों, चलिए, कि नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सच डिवेंचर। क्या इन डिवेंचर पे कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देगी? नहीं, इन डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं पे करते। सच डिवेंचर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। क्या इनके पास वोटिंग का राइट्स होगा जी? नहीं। सच डिवेंचर में आइदर बाय प्रेजेंटेड फॉर किसके लिए, रिडेम्पशन, और सोल्ड इन द मार्केट इफ द रिलाइजेबल वैल्यू इज क्या होगी, प्राइमरी सिक्योरिटी इज इनसफिशिएंट टू कवर द आउटस्टैंडिंग लोन। ये वही बात है बेटा कि अगर कल फ्यूचर में कंपनी डिफॉल्ट करती है और प्रिंसिपल सिक्योरिटी से बैंक का सारा लोन रिकवर नहीं होता है, तो बैंक इन डिवेंचर को मार्केट में इशू कर सकता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो हाउएवर इफ द लेंडर हैज एनी सरप्लस, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने प्रॉपर्टी को बेच दिया, लोन का पैसा रिकवर नहीं हुआ, फिर डिवेंचर बेच दिया, लेकिन डिवेंचर बेचने के बाद बैंक के पास सरप्लस आ गया, ज्यादा पैसे आ गए, तो बैंक क्या करेगा, वो बाकी पैसा आपको रिफंड कर देगा। ठीक है। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी कि भाई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दूसरा सच डिवेंचर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स, और तीसरा हमने बताया कि भाई अगर कल फ्यूचर में आपने लोन नहीं दिया तो बैंक क्या करेगा, इन डिवेंचर को मार्केट में इशू कर सकता है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गए इसके फीचर्स। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट बेटा इसके। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो डिवेंचर हमने मार्केट में इशू किए हैं, हमारी बुक्स में इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझो यार, ध्यान समझो। हम जब डिवेंचर इशू करते हैं कैश में पब्लिक को, तो सर पैसा आता है। जब हम वेंडर को इशू करते हैं तो उसके बदले बिल्डिंग मशीनरी एसेट्स आती हैं। अब यहां पर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, क्या उसके बदले कुछ आ रहा है? हाँ सर, लोन आ रहा है, लोन तो आ रहा है, लेकिन ये डिवेंचर हमने क्यों इशू किए हैं? सिक्योरिटी के लिए। तो इसके ट्रीटमेंट के दो बेसिकली मेथड है, तो उन दोनों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, मेरे बच्चों अगर आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है सर, तो बता सकते हैं उसकी एंट्री क्या होगी? सर ये एंट्री तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप बैंक से लोन लेंगे सर तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बच्चों क्या होगी जी? हाँ जी, तो सर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो मेरे बच्चों क्या होगा? टू बैंक लोन। तो अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझाना क्या है, हमें किसका डिस्क्लोजर बताना है? हमें ये बताना है कि जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी के लिए, उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो उसके दो मेथड है, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, मेरी बात ध्यान सुनिए। फर्स्ट मेथड कहता है नो अकाउंटिंग एंट्री मेथड। हमें कोई एंट्री ही पास नहीं करनी है। जो डिवेंचर आप इशू कर रहे हो किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, उसकी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है। सिंस नो इमीडिएट लायबिलिटीज क्रिएटेड बाय द कंपनी, इसका मतलब समझो क्या है। अच्छा, आज हमने डिवेंचर इशू कर दिया, ठीक है, क्या हमारी लायबिलिटीज हो गई? क्या हमें बैंक को पैसे देने? नहीं यार, फ्यूचर में जब डिफॉल्ट करेंगे तो एंट्री पास पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो अकाउंटिंग का रूल्स तो पता है आपको यार, जब तक कोई इवेंट्स हो ना जाए उसे रिकॉर्ड कैसे कर लें? समझ पा रहे हो? तो इसलिए कहता है कि नो एंट्री क्यों कर रहे हैं? सिंस नो इमीडिएट लायबिलिटीज क्रेडिटेड बाय द कंपनी, नो जर्नल एंट्रीज आर पास, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डिवेंचर इज डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ क्या? नॉट इन द बैलेंस शीट अंडर द
स्पेसिफाइड लोन अकाउंट, हम इसको डिस्क्लोज तो करते हैं, बस कुछ नहीं, जहां पर हमने लोन लिया उसके नीचे डिस्क्लोज करते हैं कि हाँ जी इस लोन के अगेंस्ट हमने इतना डिवेंचर इशू किया है, लेकिन डिवेंचर इशू की एंट्री पास नहीं करते। मैं भी आपको दिखाता हूं, आगे बढ़ते। It creates a contingent liabilities. The disclosure of issued debentures as collateral security in the balance sheet of the borrower is shown as below. कैसे देखते हैं, देखो मेरी बात सुनो, हमारी हेडिंग होगी बेटा किसकी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, ठीक है सर। थोड़ा कलर चेंज करें बेटा, इसके ऊपर कौन सा दिखेगा, ओके ये देखते हैं। चलिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज जी आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट, अब लोन कहां पर आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज है, और उसके अंदर भी किसके अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। तो हम नॉट टू अकाउंट्स में लिखेंगे मेरे भाई कि हमने एक लॉन्ग टर्म बोरिंग करी थी, किससे, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसका नाम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का लोन लिया आपने, ठीक है, और उसके नीचे लिख दिया सिक्योर्ड बाय एसेट्स एंड परसेंट, जितने परसेंट डिवेंचर इशू किए और कितने रुपए के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कुछ नहीं करना होता है, आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, एक हेडिंग आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग टर्म लोन के अंदर डिस्क्लोज कर देंगे कि इस लोन के अगेंस्ट हमने इतना डिवेंचर इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो फर्स्ट मेथड में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म लोन होगा और शॉर्ट टर्म होगा तो उसमें भी सेम ऐसा हो जाएगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, जो डिवेंचर आपने इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसके दो ट्रीटमेंट है। पहला क्या, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, मैंने उसका रीजन बताया है कि कंपनी की अभी नियर फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो एंट्री कैसे पास कर दोगे आप, ठीक है सर। चलिए इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो कहता है नहीं नहीं एक काम करो भाई, आप इसकी एंट्री पास करो। तो ठीक है जी, एंट्री पास कर लेते हैं। अब सर एंट्री पास करने, लेकिन एंट्री क्या पास करेंगे सर, ये तो बड़ी दिक्कत है। चलो, तो नेक्स्ट मेथड होता है सेकंड मेथड, और क्या कहता है, एन अकाउंटिंग एंट्री मेथड। इसमें कहते हैं जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है। चलिए, तो वन अकाउंटिंग एंट्री इज पास एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच डिवेंचर, दिस एंट्री इज कैंसिल। कब करेंगे, कैंसिलेशन की एंट्री भी समझेंगे। तो जब फ्यूचर में हम लोन का पैसा वापस कर देंगे तो डिवेंचर हमें वापस मिल जाएंगे। अब वापस मिल के आज हम दिए ही कहाँ हैं, तो वो डिवेंचर हमें कैंसिल करने पड़ेंगे, तो कैंसिलेशन की एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बात करेंगे अभी। चलो, तो पहली एंट्री होगी ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो सर डिवेंचर इशू करते हैं तो परसेंटेज ऑफ डिवेंचर क्या होगी, लायबिलिटी से क्रेडिट होगी आपकी, तो डेबिट क्या होगा सर, ना तो पैसा आ रहा ना एसेट्स आ रही है, तो एंट्री होती है मेरे बच्चों डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और इसी डिवेंचर को जब कैंसिलेशन करोगे तो रिवर्स कर देना, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कहता कि भाई जर्नल एंट्री पास करो, तो ठीक है भाई एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री पास क्या करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, और जब रिवर्स करेंगे तो डिवेंचर परसेंटेज को हम डेबिट मार देंगे और डिवेंचर सस्पेंस क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप एंट्रीज आपको क्लियर होगी। अब इसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देखते हैं बेटा। तो डिस्क्लोजर हम ऐसे देखेंगे, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन मैंने मार्क कर लिया जी, ठीक है, इसी में समझ लेते हैं बेटा। आ जाओ, कहता है कि एक एक्स कंपनी है जिसने क्या किया, एक लोन लिया 8 लाख रुपए का। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल देख लें, इसी में बात बन जाएगी। तो एक कंपनी है 8 लाख रुपए का लोन लिया, किससे, आईसीआई बैंक से लिया जी उसने, ठीक है। मॉर्गेज क्या कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड इशू ऑफ 10,000 15% डिवेंचर ऑफ रुपीज कितना 100 डेज एज अ क्या बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ विल यू ट्रीट द इशू ऑफ सच डिवेंचर्स। तो क्या किया, हमने एक लोन लिया और उस लोन के लिए हमने क्या किया, अपनी एसेट्स और हमने कुछ डिवेंचर मार्केट बैंक को इशू कर दिए, ठीक है सर। अब सवाल यह है कि इसको हम कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा। पहले कर रहे हैं फर्स्ट मेथड। हाँ सर फर्स्ट मेथड बड़ा आसान लगता, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है, आपने एंट्री पास नहीं करनी है। यहाँ पे एन एक्सट्रैक्ट इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल इसका ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बैलेंस शीट मैच करके दिखाओ, ठीक है, नलायक कहीं के। चलो, तो हेडिंग वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर क्या आएगा, एनसीएल, और उसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे बेटा, वहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, किससे लिया, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक से लिया आप लोगों ने जी, कितने का, 8 लाख रुपए का, ठीक है। 8 लाख के लिए हमने कुछ क्या किया, एसेट्स को गिरवी रखा और 10,000 इंटू कितना 100,
10 लाख के डिवेंचर हमने इशू किए। तो यहां बस ये लिख देना है कि सिक्योर्ड बाय लैंड इन बिल्डिंग एंड द इशू ऑफ 10,000 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कॉलेटरल सिक्योरिटी। सर ये भी क्यों लिखते हैं भाई? बेसिकली हम ये लिखते हैं कि हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखा पाए। कल जब यूजर्स देखेगा कि कंपनी डिवेंचर तो इशू कर रही है ना, लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा, तो बता देंगे भाई ये डिवेंचर हमने जो इशू किए हैं एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी किए हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया बेटा। चले अगर इसी सवाल को हम दोबारा करें और क्या करें इसका सेकंड मेथड में कैसे करेंगे? सर आपने तो कहा पहले बैंक की एंट्री होती है। हाँ बच्चे से मांगी नहीं है, अदरवाइज क्या एंट्री होती है? जब लोन लोगी तो बेटा हमारा बैंक बढ़ जाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या किया? डिवेंचर इशू किए तो एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ठीक है सर, नरेशन आप लिख लेंगे बेटा। अब सीधा आते हैं बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोज करेंगे। अब अगर मैं बात करूं, जब हम लोग पढ़ते थे या आज से कुछ साल पहले, इसका ट्रीटमेंट कुछ और होता था बैलेंस शीट में। ठीक है, और उस टाइम हमारे मन में सवाल तो आता था कि यार ये जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं कॉलेटरल सिक्योरिटी के लिए, ये एक्चुअल में क्या है? कोई लायबिलिटीज ही नहीं है। तो फिर फाइनली क्या हुआ? इसमें रिवाइज किया गया और उसको बहुत सही तरीके से दिखाया गया। अब देखिए हमने लोन कितना लिया? सर नो डाउट 8 लाख रुपए का लिया। अब इस 8 लाख के लिए हमने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, तो पहले नोट्स में आए हम लोग। ठीक है, हमने कहा जी लोन फॉर्म लिया बैंक से कितने का? 8 लाख रुपए का। ठीक है, अब आपने कुछ करना नहीं है, आपने केवल डिस्क्लोज करना है कि जो आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी थी उसे कैसे डिस्क्लोज करना है। तो सबसे पहले आपने कहा जी, आपने क्या किया? डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट किया। तो आपने क्या करना है मेरे बच्चे? आपने यहां पे लिखना है जी कि सिक्योर्ड बाय लैंड बिल्डिंग एंड द इशू ऑफ 10,000 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, और 10,000 15% डिवेंचर कितने के हो गए? 10 लाख रुपए के हो गए। और यहीं पर लेस कर देना है डिवेंचर सस्पेंस कितने से? 10 लाख रुपए से। तो इसका इंपैक्ट बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सर आपने दिखाया क्यों? मैंने बताया ना बच्चे, केवल डिस्क्लोज करने के लिए। इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं जा सकता। यार एक बात बताओ, डिवेंचर इशू किए हैं किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए। तो भैया ये तो फ्यूचर इवेंट्स है ना, फ्यूचर में जाके पता लगेगा ना कि हमारी लायबिलिटीज है नहीं है। तो अभी कैसे हम रिकॉर्ड कर ले? हाँ डिस्क्लोज ऐसे होगा जी, इस तरह से आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। तो 15% डिवेंचर 10 लाख रुपए के और डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपए के, तो इसका इंपैक्ट हो जाएगा नील, और 8 लाख रुपए का जो लोन था वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने बस केवल ये देखा है कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं एज कॉलेटरल सिक्योरिटी तो उसको बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं बेटा, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। एक एग्जांपल पहले किया, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है मेरे बच्चों, चलिए एक लिमिटेड इशू 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है जी, एट पार एंड ऑल्सो रेज ए लोन कितने का? 80,000 रुपए का। ठीक है जी, 80,000 रुपए का लोन लिया और 5,000 डिवेंचर आपने इशू किए। ठीक है, अब ये 5,000 जो डिवेंचर इशू किए ना मेरे बच्चे, ये तो पब्लिक को किया आपने, ध्यान सुनना। 80,000 का लोन लिया बैंक से, कॉलेटरल सिक्योरिटी बाय रुपीस कितना? 1 लाख, 9% डिवेंचर। ठीक है, हाउ विल यू शो डिवेंचर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज रिकॉर्डेड द इशू डिवेंचर एज कॉलेटरल सिक्योरिटी। अगर सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इनकी एंट्री पास करनी है नहीं करनी है, तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि आपको एंट्री पास करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि आपने 5,000 इंटू 100 ना बेटा, इंटू 100 कितने? 5 लाख रुपए के डिवेंचर तो हमने किसको इशू किए? पब्लिक को। और 1 लाख के डिवेंचर हमने किसको इशू किए? पब्लिक को नहीं किए, बैंक को इशू किए एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी। और हमने लोन कितने का लिया? 80,000 रुपए का। तो हमसे पूछ रहा बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, और साथ में जर्नलाइज मांग रहा है बेटा, तो ठीक है पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कौन सी वाली? जो शुरू में हमने 5,000 डिवेंचर इशू की। और अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। आई होप पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने जो डिवेंचर एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी इशू की है उसकी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, कितने के बेटा? 1 लाख रुपए के। तो ये तो बात होगी बच्चों मेरे जर्नलाइज की। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। फिर वही कहानी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट्स टू अकाउंट्स में
जो 5000 डिवेंचर हमने स्टार्टिंग में इशू किए थे, किसको इशू किए थे? पब्लिक को। कितने के? 5 लाख रुपए के। फिर एक लोन फ्रॉम बैंक, आई थिंक क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा, कितने का लिया था? 80,000 रुपए। और इस 80,000 रुपए के लिए सिक्योर्ड बाय क्या? 1000। सर 1000 तो लिखा नहीं था वहां लिखा था 1 लाख रुपए डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने का था? 100 का। तो इसका मतलब कितना डिवेंचर इशू किया आपने? 1000। ठीक है, एट अ कॉर्डिस सिक्योरिटी। ठीक है, और उसके बाद कहता है, अब मैंने बता दिया आपको, सस्पेंस वाले केस में क्या करते हैं, एक बार लिखेंगे इतने के डिवेंचर इशू किए और माइनस क्या कर देंगे उसी को बेटा, डिवेंचर सस्पेंस से। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बाहर इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।